21 तारीख को भाई मेरी शादी है सोनम रावत, लोकेशन है देहरादून CVS वाटिका। आकर वहाँ पे आएँ, खाना खाएं। और अगर भाई उस सोनम रावत का कोई बॉयफ्रेंड है और उससे अफेयर चल रहा है तो भैया वहाँ पे आ जाए, थोड़ा जिगरा दिखाएं, वहाँ पे आ जाए। क्योंकि मैंने तो पूछा है लड़की से, वो तो मना कर रही है, पर मुझे पता हर किसी का पास होता है। वो तो सोचती है कि शादी के बाद उसको फंसा दूंगी, कोर्ट कचहरी कर दूंगी और उसके बाद आराम से मैं अपने आशिक के साथ मज़े करूँगी। तो भाई मैं नहीं फंसना चाहता इस चक्कर में। तो भैया अगर बॉयफ्रेंड है, अगर तुम शादी करना चाहते हो और कोई भी बंदा उसके माँ बाप रेडी नहीं है, भाई मैं करवा दूँगा। तुम आगे तो बढ़ो, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी वहीं पे, वहीं उसी मंडप पे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसलिए 21 तारीख देहरादून CVS वाटिका पे अगर कोई भी सोनम रावत का बॉयफ्रेंड है तो वहाँ पे आ जाए, मैं वहीं पे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बस यही कर सकता हूँ भाई, बट शादी के बाद कुछ पंगा नहीं चाहता मैं कुछ भी। राम राम। मैं कह रही हूँ अगर तुम इतना इनसिक्योर हो तो तुमको शादी ही क्यों करनी है? किसने तुम्हारे गर्दन पे तलवार रख रखी है कि तुम शादी करो? एक तो तुमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी बीवी की इन्फॉर्मेशन प्लस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इतने वाहियात इंसान हो तुम, ये तुमने सोशल मीडिया पे डाल दी और इतना डिसरिस्पेक्टफुल वे में उस चीज़ को इन्होंने प्रेजेंट किया है। इस जैसे आदमी क्या तो अपनी बीवी की इज्जत करेंगे और क्या अपने रिश्ते की इज्जत करेंगे, और क्या असर होगा इनके आने वाली पीढ़ी पे, इनके बच्चों पे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं हर लड़के से ये कहना चाहूँगी, अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है लड़की को लेके, आप इतने इन्फ्लुएंस हो अपने आसपास की चीज़ों को लेके या रिश्तों को लेके, ठीक है, कि भाई मेरी शादी में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई लड़की मेरे को कुछ कर ना दे, है ना, तो मत करो शादी। क्योंकि इतना गिरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको सोशल मीडिया पे ये डालना पड़ रहा है कि जी ये फलानी फलानी मेरी बीवी बनने वाली है, इसका कोई आशिक हो तो आ जाना। बाय द वे ये सेम पर्सन है जिसने 80 से 90% दिल्ली में हो रहे रेप केसेस को गलत बताया था, फिल्टर लगा के बोला था, ये सेम पर्सन है वो। दिल्ली के RTI से पता चला कि दिल्ली में जितने रेप केस हुए हैं ना, उसमें सिर्फ 4.6 मामले ही सही हैं, 96% मामले गलत निकले हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा लिव इन वालियों ने ही फर्जी केस कर रखे हैं। समझ गए कि लिव इन को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? तो ये पर्सन जो ये सोचता है, वो इंसान शादी कर रहा है और आज अपनी बीवी के बारे में ये बात बोल रहा है। दिस इज टू मच, राइट? क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो, रिश्ते पर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो, या कुछ भी आपको डर लगता है, तो डोंट मैरी। मैं तभी कह रही हूँ अरेंज मैरिज मत करो ना। तुमसे कोई लड़की अपनी ज़िंदगी में लाई जाती, तुम्हारे माँ बाप ला के देते हैं ज़बरदस्ती, तो वो तुमसे रखी नहीं जाती, उस पर तुम्हें शक करना है, तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। 1-2 केसेस हो गए तो तुम्हारी मर्दानगी की और तुम्हारी ऐसी गांड फटी कि तुम यही नहीं देख पा रहे हो कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। अगर सारी लड़कियां ये सोचने लग जाए कि लड़के तो हमारे साथ कोई क्राइम कर देंगे, लड़कों का तो पहले ही अफेयर होता है ना, लड़के तो हमारी फील्डिंग सेट कर देंगे, तो कितनी लड़कियां आज अनमैरिड होती और लड़के पागलों की तरह फिर रहे होते हैं, उनके पास कोई नहीं होता शादी करने के लिए। बिकॉज आमतौर पर आज तक ज़्यादातर केस शादी के बाद लड़कों की तरफ से ही हुए हैं। ये तो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ केसेस आए हैं और जो कि बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती इन चीज़ों का, लेकिन स्टिल सोच के देखो, अगर लड़कियां भी ये सोच रखने लग जाए तो लड़के तो रंडे पे मरेंगे। बी आर मेन इनफ टू अंडरस्टैंड कि पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। और लड़कियों को शेम करना बंद करो यार, अपनी खुद की बीवी की तो इज्जत कर ले साले।